जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नो हार्ड फीलिंग। ये मूवी एक 20 साल के लड़के पर्सी और एक 32 साल की औरत मैडी की कहानी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक टो ट्रक को देखते हैं जो कि मैडी के घर जा रहा होता है और वहां जाके वो मैडी की कार को टो कर रहा होता है क्योंकि मैडी ने अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया होता है, इसीलिए उसकी कार को टो करके वो ले जा रहा होता है। तभी मैडी बाहर आती है और उसे गाड़ी को टो करने से रोकती है। टो ड्राइवर का नाम गैरी होता है और मैडी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी गाड़ी ना ले जाए और मैडी उसे बोलती है तुम मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हो और हमें डेट पे चलना चाहिए। मैडी जैसे ही लाइन मार रही होती है तभी मैडी के घर से एक अधनंगा आदमी बाहर निकल के आता है और गैरी उसे देख के चौंक जाता है। गैरी समझ जाता है कि मैडी सिर्फ अपनी गाड़ी के लिए उससे फ्लर्ट कर रही है और गैरी वहां से जाने लगता है। तभी मैडी बोलती है ये तो मेरा कजन ब्रदर है और तभी वो आदमी मैडी को पीछे से आगे जकड़ लेता है और अश्लील हरकतें करने लगता है और गैरी ये सब देख के वहां से चला जाता है और जाते हुए गैरी मैडी को बोलता है कि अपना लोन चुकाकर अपनी गाड़ी ले जाना। अब मैडी बहुत परेशान होती है। मैडी एक कैब ड्राइवर होती है। फिर उसी सुबह मैडी अपने स्केट्स पहनकर अपने काम पे जा रही होती है। तभी वो एक कॉफी शॉप पे गैरी को अपनी गाड़ी के साथ दिखती है तो मैडी अपनी गाड़ी चुपचाप ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसकी गाड़ी उसके टो ट्रक से पूरी तरह से बंधी हुई होती है और मैडी अपनी गाड़ी ले जाने में फेल हो जाती है। मैडी एक कैब ड्राइवर होने के अलावा एक बीच पे बार में भी काम करती है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। अब मैडी अपने कार जाने के बाद बहुत परेशान रहने लगती है। एक दिन ऐसे ही मैडी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और वो बहुत अपसेट होती है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि अखबार में एक एड आया है जिसके अंदर उन्हें एक लड़की चाहिए जो कि उनके यंग बेटे को डेट कर सके, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि लड़की 25 साल की उम्र की हो। लेकिन मैडी की एज तो 32 होती है और वो बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर भी मैडी अपना एक ट्राई करने के लिए उस लड़के के पेरेंट्स के पास जाती है क्योंकि मैडी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता जिससे वो अपनी गाड़ी छुड़वा सके। मैडी उस लड़के के पेरेंट्स से मिलती है। वो लड़के के पेरेंट्स देखते हैं कि मैडी की एज कुछ ज्यादा ही है तो वो सबसे पहले उसकी एज के बारे में बात करना शुरू करते हैं और मैडी एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि 25 साल की लड़की इतनी मैच्योर नहीं होती जितनी एक 30 साल की लड़की होती है और मुझे लड़कों में काफी एक्सपीरियंस, मैं आपके लड़के को काफी अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ और आप अपने बच्चे के प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद पर्सी के पेरेंट्स मैडी की बातों में आ जाते हैं और हाँ, एक शर्त भी रखते हैं कि ये सब बातें पर्सी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर पर्सी के पेरेंट्स पर्सी के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि हमारा बेटा बहुत शाय है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके एक भी फ्रेंड्स नहीं है और लड़की तो दूर दूर तक उसके कोई जानकार भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे डेट पे ले जाना है, जिंदगी के मजे दिखाने हैं और उसे पूरी तरह से बिगाड़ देना है। और इन सब बातों के बारे में पर्सी को पता नहीं चलना चाहिए। अब अगले सीन में दिखाते हैं पर्सी एक पेट शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता है। मैडी उसी शॉप पे जाती है और वो पर्सी से इंटरेक्शन करने की कोशिश करती है और वो पर्सी से जाके बोलती है कि मुझे एक पेट डॉग चाहिए। अब मैडी पर्सी को सेड्यूस करने के लिए हर तरह से कोशिश करने लगती है और वो उससे इंटरेक्शन करके बात करना शुरू कर देती है, लेकिन पर्सी शाय होने के कारण बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब मैडी को वहाँ एक कुत्ता पसंद आ जाता है तो पर्सी उसे रूम में ले जाता है और उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। पर्सी को ऑफिस रूम में अकेला पाकर मैडी उसे सेड्यूस करने के लिए उस पर फ्लर्ट करने लग जाती है और वो हर तरह से कोशिश करती है कि पर्सी उससे पट जाए, लेकिन पर्सी इतना अनकंफर्टेबल था कि वो उसे भाव भी नहीं दे रहा था। इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी जब पर्सी मैडी को भाव नहीं देता तो मैडी पर्सी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लग कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। अब ना चाहते हुए भी पर्सी को मैडी के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, लेकिन पर्सी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके साथ ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि इतनी हॉट लड़की उसको आगे से चला के अप्रोच कर रही है। पर्सी को कुछ समझ नहीं आता और वो चारों तरफ देखने लगता है। वो गाड़ी के अंदर झांकता है और देखे उसमें अलग अलग तरह के हथियार लटक रहे होते हैं। पर्सी को डाउट होने लगता है कि मैडी कोई सीरियल किलर है और वो उसे किडनैप करके मारने के लिए ले जा रही है। अब पर्सी डर के मारे चुपचाप अपने फोन में 911 को मैसेज कर रहा होता है। तभी मैडी उसका फोन ले लेती है और पर्सी के घर की तरफ टर्न करने के बजाय मैडी उसे अपने घर ले जा रही होती है तो पर्सी का शक अब सच में बदल जाता है और पर्सी डर के मारे हड़बड़ाने लगता है और अपने पॉकेट से पेपर स्प्रे निकाल के मैडी की आंखों में मारने लगता है। पेपर स्प्रे की वजह से मैडी की आंखों में बहुत भयंकर जलन होती है और वो गाड़ी से उतरकर तड़पड़ाने लगती है और पर्सी फिर से गाड़ी से उतरकर मैडी की तरफ आता है और फिर से पेपर स्प्रे उसकी आंखों में मारता है, जिसकी वजह से मैडी की हालत खराब हो जाती है और वो घास पे गिर जाती है और वो रोते हुए पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों
क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी पर्सी बोलता है क्योंकि तुम मुझे किडनैप कर रही हो। तभी मैडी चिल्लाते हुए और रोते हुए बोलती है अगर मुझे तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों देती, मैं तो तुमसे सिर्फ फ्लर्ट कर रही थी, मुझे तुम क्यूट लगे इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अब पर्सी को थोड़ा रिग्रेट होने लगता है और वो लॉन में से पाइप लाके उसके मुंह पे पानी मारने लगता है। और अब सब जब नॉर्मल हो जाता है तो मैडी फिर से उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मैडी और पर्सी एक नजदीकी बार में डेट पे आए होते हैं और पर्सी सूट के नीचे एक शॉर्ट्स पहन के आ जाता है और बहुत ही फनी लग रहा होता है। पर्सी का ये फर्स्ट टाइम था इसीलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसीलिए हड़बड़ाहट में वो कुछ भी पहन के आ जाता है। अब थोड़ी देर में वो बैठ के बात करना शुरू करते हैं। इतनी देर में एक गिल नाम का आदमी वहाँ आता है जो कि मैडी का एक्स होता है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी होती है। उन दोनों को डेट पे देख के गिल पर्सी को बोलता है कि तुम चाहे किसी औरत से भी शादी कर लेना लेकिन इस लड़के से शादी मत करना, ये बहुत ही चालू चीज है। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद मैडी और पर्सी बार के बाहर बीच पे आते हैं और मैडी पर्सी को पानी में चलने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन पर्सी बहुत ही डरपोक और फट्टू किस्म का इंसान होता है और वो मैडी को मना करता है कि नहीं नहीं अभी रात हो रही है, रात को पानी में जाना सही नहीं होगा। और इतना बोलते ही मैडी पर्सी के सामने अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और वो पानी में चली जाती है। ये सब देख के पर्सी भी एक्साइटेड हो जाता है और सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और उसके साथ पानी में चला जाता है और नहाने लगता है। अब पानी में ये दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ 3 टीनेजर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को नंगा नहाते हुए देख उनके कपड़े उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। ये सब देख मैडी गुस्सा होती है और उन तीनों को समझाती है कि ऐसा मत कर वरना पछताओगे, लेकिन वो तीनों मजे लेने के चक्कर में मानते नहीं और कपड़े लेके जाने लगते हैं। तभी मैडी बिना कपड़ों के ही पानी से बाहर आती है और उन तीनों टीनेजर्स को सबक सिखाती है और उनको मारती है। ये सब देख पर्सी शॉक हो जाता है और वो थोड़ा डर जाता है, इसीलिए पर्सी वहाँ से चलने का फैसला करता है और मैडी को बोलता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन मैडी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और वो मानता नहीं और पानी से बाहर आ जाता है। अब मैडी को गुस्सा आ जाता है। मैडी अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है और पर्सी उससे अपने कपड़े मांगता है। मैडी पर्सी को उसके कपड़े दे देती है लेकिन वो उसे उसका फोन नहीं देती। अब पर्सी उसका फोन लेने के लिए उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसकी गाड़ी पे जंप मार देता है, लेकिन मैडी रुकती नहीं और गाड़ी चलाते जाती है और ऐसे ही चलाते हुए मैडी पर्सी को अपने घर लेके आ जाती है। अब घर पे आते ही मैडी पर्सी पे फिर से चांस मारने की कोशिश करती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है। पर्सी भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वो एक बच्चा होता है, उसने ये सब चीजें कभी नहीं करी और वो थोड़ा घबराने लगता है और वो एक बच्चे की तरह मैडी की गोद में बैठ जाता है। और मैडी नोटिस करती है कि पर्सी की पीठ पे रैशेस हो रखे होते हैं। ये देख के मैडी घबरा जाती है। तभी पर्सी बोलता है मैं जब भी नर्वस होता हूँ मेरी पीठ पे लाल निशान हो जाते हैं। अब मैडी पर्सी को बिठा के उसकी क्रीम लगाने लगती है। तभी वो लोग बात करते रहते हैं और पर्सी अपने मन की बात मैडी को बताने लगता है कि वो पढ़ाई करने के लिए ये शहर छोड़ के बाहर जाना चाहता है। ये बात सुन के मैडी थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं पर्सी और मैडी बॉन्ड करने लगते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। वो दोनों अपना ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगते हैं और ऐसे ही दोनों में नजदीकी बढ़ने लग जाती है और एक दिन पर्सी मैडी को किस करने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं मैडी अपने घर पे होती है। तभी उसके घर पे लोन वाले आते हैं और वो मैडी को कहते हैं कि तुम्हें लोन जल्द से जल्द भरना होगा वरना ये घर खाली कर दो। अब अगले सीन में पर्सी और मैडी फिर से डेट पे आए होते हैं और इस बार बहुत ही क्लासिकल डेट होती है। तभी पर्सी अपने मन की बात बताते हुए बोलता है कि उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है और वो सिंगिंग भी करता है। तभी मैडी उसे फोर्स करने लगती है कि वो उसको एक गाना गा के सुनाए। अब पर्सी वहाँ पियानो पे अपने गाने गाने लगता है। तभी सभी लोग उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और अब मैडी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके प्यार में पड़ने लग जाती है। अब जैसे ही पर्सी अपना गाना खत्म करके मैडी के पास आता है, मैडी उसके तारीफों के पुल बांध देती है। वो लोग जैसे ही बात कर रहे होते हैं तभी पर्सी की एक क्लासमेट भी वहीं होती है और वो भी बहुत इम्प्रेस हो चुकी होती है और वो अब पर्सी के पास आती है और उसकी बहुत तारीफें करने लगती है। ये देखकर मैडी को थोड़ी जेलसी फील होती है। अब वो लड़की पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है और बोलती है कि तुम उस पार्टी में जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये सब देख के मैडी को बहुत जलन हो रही होती है और वो लड़की जैसे ही मैडी को देखती है वो पूछती है पर्सी क्या ये तुम्हारी मॉम की फ्रेंड है? तो पर्सी बोलता है नहीं ये मेरी फ्रेंड है और वो लड़की पार्टी इनविटेशन देके वहाँ से चली जाती है। अब मैडी और पर्सी फिर से बात करने लगते हैं और पर्सी मैडी को पूछता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे मेरे कॉलेज में मुझे मिलने आओगी? इस बात का मैडी कोई जवाब नहीं देती और वो चुपचाप बैठ जाती। ये देख के पर्सी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और पर्सी वाइन पीना शुरू कर देता है। तभी पर्सी मैडी से पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मेरी लाइफ में अचानक आई, मुझसे प्यार करने लगी, क्या है मुझ में ऐसा खास? लेकिन मैडी अभी भी कोई जवाब नहीं दे और पर्सी गाड़ी को उस पार्टी की तरफ घुमा देता है जहाँ पे वो लड़की उसको इनवाइट करके जाती है। अब पर्सी उस पार्टी में चला जाता है और मैडी उसी गाड़ी में बैठी
बैठी रहती है। फिर मैडी भी उतरकर पर्सी के पीछे पीछे उसी पार्टी में चली जाती है, लेकिन पार्टी में मैडी को पर्सी नहीं दिखता और वहाँ पे बाकी टीनेजर्स मैडी के मजे लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्चों की पार्टी है, टीनेजर्स की पार्टी, और यहाँ पे ये बुढ़िया, ये अडल्ट लड़की क्या कर रही है। तभी मैडी भी बुली करने लगती है। तभी मैडी को पता चलता है कि पर्सी ऊपर एक कमरे में एक लड़के के साथ है। ये सुनते ही मैडी ऊपर कमरे की तरफ दौड़ने लगती है और वो देखती है दरवाजा लॉक है और कोई अंदर से खोल नहीं रहा। अब मैडी दौड़ के आती है और दरवाजे को ही तोड़ देती है। वो देखती है अंदर पर्सी और वो लड़की होते हैं, दोनों अनड्रेस्ड होते हैं, लेकिन पर्सी बहुत ही नशे की हालत में होता है और उसे कुछ पता नहीं होता वहाँ क्या हो रहा होता है। अब मैडी पर्सी को जबरदस्ती टॉयलेट में ले जाके उसके मुंह में उंगली डाल के उसे उल्टी करवाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उन्हीं टीनेजर्स में से कोई अपने पेरेंट्स को बुला लेता है। वो मैडी को बुरा भला कहने लगते हैं। ये देखकर पर्सी से रहा नहीं जाता और वो उसे लड़ने के लिए आ जाता है और पर्सी उस पेरेंट्स को पंच करने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है। तभी मैडी उसे उठाकर गाड़ी में बिठा के ले जाता है। अब गाड़ी में बैठे बैठे पर्सी मैडी को प्रपोज कर देता है और वो बोलता है कि मैं अब इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मैडी रिलेशन के लिए तैयार नहीं होती। उसे गाड़ी दिख रही होती है। वो सोचती है कि वो एक बच्चे के प्यार में नहीं पड़ सकती। अब अगले सीन में पर्सी को उसके घर दिखा। पर्सी बहुत ही खुश होता है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन रिलेशनशिप में एज मैटर नहीं करता। वो मुझे इतनी पसंद है कि मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर भी नहीं जाना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सब सुन के पर्सी के पेरेंट्स बहुत ही परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने मैडी को उसे वर्जिनिटी तोड़ने के लिए हायर किया था, लेकिन ये तो उसका करियर तोड़ने लगा। और पर्सी के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड तक तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई छोड़ने वाली बात सही नहीं है। और इसी बात पे वो मैडी को कॉल करते हैं और पर्सी के पेरेंट्स मैडी को सुनाने लगते हैं कि हमने तुम्हें पर्सी को मौज कराने के लिए हायर किया था, उसे अडल्ट बनाने के लिए हायर किया, न कि उसका करियर खराब करने के लिए। अगर तुम्हें अपनी गाड़ी चाहिए तो तुम्हें उसे फिर से कन्विंस करना होगा कि वो अपनी पढ़ाई पे फिर से चला जाए। ये सब बातें पर्सी अपनी पापा की टेस्ला में बैठ के सुन रहा होता है और ये सुन के पर्सी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पर्सी के पेरेंट्स की कार उनके फोन से कनेक्टेड होती है, इसीलिए सारी बातें उसे सुन जाती। पर्सी का अब दिल ही टूट जाता है। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि पर्सी मैडी को अपने घर पे इनवाइट करता है लंच के लिए और वो उन दोनों के सामने ये प्रिटेंड नहीं करता कि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने मैडी को हायर किया है और वो उन दोनों से बदतमीजी करने लगता है। फोन का बहाना लेके पर्सी बाहर चला जाता है। बाहर देखते हैं कि उसका शॉप वाला फ्रेंड आया होता है। उसके हाथ में एक बैग भी होता है जिसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं। अब पर्सी और उसका फ्रेंड उस गाड़ी के पास चले जाते हैं जो कि पर्सी के पेरेंट्स मैडी को देने वाले होते हैं। ये दोनों मिलके मैडी के उस कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरी तोड़फोड़ कर देते हैं। सब कुछ खराब करके पर्सी वापस से घर में आता है और मैडी के साथ बदतमीजी करके अपने रूम में चला जाता है और मैडी भी इसका अनयूजुअल बिहेवियर देख के पर्सी के पीछे पीछे उसके रूम में जाती है। अब पर्सी अपने रूम में आने के बाद मैडी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे बार बार रोक देती है और मैडी उसे पूछती है तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या बात। तभी पर्सी उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसके पेरेंट्स ने उसे अडल्ट बनाने के लिए हायर किया है और उसे सब पता चल गया है। ये सुनकर मैडी शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती। अब पर्सी अपने पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें भी बहुत सुनाता है कि उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया और वो उसके लाइफ में आज के बाद इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पर्सी ने पर्सी के पेरेंट्स के लिए पैसों से अपना घर तो छुड़वा लिया होता है, लेकिन वो दिल ही दिल बहुत परेशान रहती है। अब मैडी पर्सी से मिलने की कोशिश करती है। वो उसके पेट ऑफिस जाती है और उसके घर भी जाती है, लेकिन पर्सी उससे नहीं मिलता। पर्सी उससे मिलना ही नहीं चाहता। मैडी को पर्सी उसकी गाड़ी में देखता है। तभी मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी नहीं रुकता और मैडी उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और पर्सी गाड़ी लेके वैसे ही निकल जाता है। पर्सी गाड़ी को बीच की तरफ लेके जाता है और वैसे ही गाड़ी बीच के अंदर डाल देता है। तभी मैडी गाड़ी से गिरकर पानी में चली जाती है। अब पर्सी गाड़ी से उतरता है और वो घबराने लगता है कि मैडी को कुछ हो गया और वो दौड़ के मैडी के पास जाता है और उसे उठा पानी से बाहर लेके आता है। अब अगले सीन में दोनों एक जगह बैठ के बातें करने लगते हैं और अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैडी उसे जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है और माफी मांगती है। फिर मैडी अपनी सिचुएशन के बारे में पर्सी को समझाती है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा घर चला जाता और मेरी कार भी। और मैडी पर्सी को कन्विंस करती है क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन के रहें। पर्सी भी उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों फ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि पर्सी अपने घर पे बहुत सारे लगेज लेके जा रहा होता है और बताते हैं कि वो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है और मैडी उसको ड्रॉप करने के लिए उसके साथ जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी और ऐसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।